Hello world, this is Sameer and I welcome you all on this tutorial of AI Society। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग एच डिटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर हम लोग तीन टाइप के एच डिटेक्शन देखेंगे। पहला है सोबेल, दूसरा है लाप्लासियन और तीसरा है कैनी एच डिटेक्शन। तीनों के डिटेक्शन के हम लोग रिजल्ट्स को देखेंगे, रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंस है। अगर आपको बहुत डिटेल में तीनों के डिफरेंस के बारे में जानना है तो मैं एक नीचे लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू एक बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन उसमें टेक्स्ट में उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्क्रिप्ट के थ्रू तीनों में डिफरेंस देखेंगे कि जब हम लोग तीनों एच डिटेक्शन एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं तो क्या डिफरेंसेस होते हैं और कौन सा बेस्ट होता है, और ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एल्गोरिथम एक्चुअली में बेस्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले हम लोगों ने OpenCV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, फिर हमने NumPy मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। अगर आप पहली बार कोई OpenCV प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप सिंपली पिप इंस्टॉल OpenCV -Python अपने कमांड प्रॉम्प्ट में लिख लीजिएगा और उसमें OpenCV मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आप डायरेक्टली स्क्रिप्ट को रन करा सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम लोगों ने सबसे पहले इमेज को रीड किया। हम लोगों ने यहाँ पे इमेज के पाथ को देना होता है, तो हमने ये हमारा इमेज और उसकी हमने पाथ को यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि इमेज की पाथ को आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके हाइट और विड्थ को हम लोग इमेज के जो हमने इमेज एक वेरिएबल लिया यहाँ पे, उसके हाइट और विड्थ को अलग अलग कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हाइट हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, इसमें हाइट जो भी इमेज का शेप होगा तो इससे हमारे पास इमेज का लेंथ और ब्रेथ दोनों एक अलग अलग ट्यूपल के फॉर्म में आएगा। तो जो लेंथ होगी वो, जो हाइट होगी वो इसमें चली जाएगी, जो विड्थ होगी वो इसमें चली जाएगी। तो हमारे पास अब दो वेरिएबल आ गए, हाइट और विड्थ, जिसमें हमारे पास इमेज की हाइट और इमेज की विड्थ हमने उसमें दे रखी है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोबेल एजेस के बारे में। सोबेल एल्गोरिथम में क्या होता है कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एजेस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सोबेल एक इनबिल्ट मेथड है, बहुत इजी है। सोबेल एक इनबिल्ट मेथड है और उसके हम लोगों ने ज़ीरो के थ्रू हम लोगों ने एक्सिस इज इक्वल टू ज़ीरो के थ्रू हमने उसकी हॉरिजॉन्टल एजेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आप इसको देखेंगे अभी कि कैसा दिखेगा, एंड में देखेंगे कैसा दिखेगा। और वैसे ही हमने एक्सिस इक्वल टू 1 जब हम पास करते हैं तो हमारे पास उसकी वर्टिकल एजेस आ जाती हैं। तो हमने 0 और 1 पास किया तो बेसिकली हमारे पास उस इमेज की हॉरिजॉन्टल एजेस और वर्टिकल एजेस हमारे पास आ जाती हैं। देन हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इमेज को देखेंगे हम लोग कि ओरिजिनल इमेज कैसी दिखती है, फिर हम देखेंगे कि जब हॉरिजॉन्टल एजेस को हम देखते हैं तो वो कैसी दिखती है, फिर हम देखेंगे कि जब वो वर्टिकल में हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया तो वो कैसी दिखती है। एंड देन हम लोग दोनों के दोनों, मतलब जो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एजेस को एक्सट्रैक्ट किया था उसको हम लोग बिट वाइज और ऑपरेटर के थ्रू हम लोग उसे जोड़ देंगे और फिर दोनों को मिला के देखेंगे कि कैसा दिखता है, दोनों को कंबाइन करके। मैंने यहाँ कमेंट में लिख रखा है, ठीक है। तीनों के बीच में डिफरेंस आपको वैसे बेसिकली समझ में आ जाएगा बिकॉज हमने छोटे छोटे कमेंट्स यहाँ पे डाल रखे हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको फर्दर चाहिए, बहुत डीप में चाहिए, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग अब देखते हैं कि लाप्लासियन मेथड में क्या होता है। लाप्लासियन में क्या होता है कि सिंपली लाप्लासियन क्या करता है कि जो इमेज की ओरिएंटेशन होती है वो उसको डायरेक्टली देखता है, मतलब वो सारे ओरिएंटेशन को गेट कर लेता है जो भी इमेज की ओरिएंटेशन होती है। तो हमने उसमें इमेज पास किया और फिर हमने क्या किया, उसको IM शो से उसको दिखा दिया। लाप्लासियन एक वेरिएबल के अंदर हमने सिंपली उसके साथ ओरिएंटेशन को हमने गेट किया और उसको हमने IM शो के थ्रू लाप्लासियन को हमने दिखा दिया कि कैसा दिखेगा। तो वो हम लोग अभी देखेंगे कि ये कैसा दिखेगा अभी थोड़ी देर में। फिर हम लोग देखते हैं कैनी एच डिटेक्शन के में क्या होता है। ये भी बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं, सबसे लंबा वाला सोबेल ही था, वरना सिंपली अंदर इनबिल्ट मेथड्स हैं कैनी सब, इन सब के बारे में तो आप सिंपली उसको यूज़ कर सकते हैं। कैनी में एक स्पेशल चीज़ होती है, कैनी जो है लाप्लासियन और सोबेल से काफ़ी डिफरेंट होता है। हालांकि लाप्लासियन भी सोबेल से काफ़ी डिफरेंट है बट कैनी भी बहुत डिफरेंट होता है। कैनी एक डिफरेंट अप्रोच ही इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है कि वो थ्रेशहोल्ड को अप्लाई करता है, मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर पिक्सल है, वो पर्टिकुलर पिक्सल अगर एक अपर और लोअर थ्रेशहोल्ड के बीच में लाई कर रहा है
तो उसको समझ जाएगा कि वो एक एज है। सिंपल, एक थ्रेशोल्ड लिया हमने, एक मैक्सिमम और एक नीचे लोअर थ्रेशोल्ड, एक अपर थ्रेशोल्ड लिया। अगर हमारा पर्टिकुलर पिक्सल उस थ्रेशोल्ड में लाई कर रहा है देन इट मीन्स इट इज़ अ एज। तो अब इसमें क्या होगा, तो हमने सिंपली कैनी मेथड कॉल किया जो कि इनबिल्ट मेथड है। हालांकि मैं आपको बता दूं कैनी का जो तरीका होता था, जो कैनी एज डिटेक्शन का तरीका है, वो जॉन एफ कैनी ने बनाया था अबाउट 1980s में। एक छोटा सा फैक्ट था ये। तो कैनी एज डिटेक्शन में क्या होगा कि हमने कैनी नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर कैनी मेथड को जो ओपनसीवी के अंदर ऑलरेडी बिल्ट है उसको हमने कॉल कर लिया, उसके अंदर अपनी ओरिजिनल इमेज पास कर दी और हमने थ्रेशोल्ड पास कर दिए, लोअर एंड अपर थ्रेशोल्ड हमने पास कर दिए। आप इन थ्रेशोल्ड से भी खेल सकते हैं। इसके साथ हमारे पास कुछ अच्छा रिजल्ट आता है, इसलिए मैंने 50 या 120 ले रखा है। बाकी हम लोग खेल के देखेंगे कैसा लगता है। फिर हम लोगों ने वापस से इमशो का मेथड का यूज़ किया उस इमेज को देखने के लिए कि वो एक्चुअली में जब कैनी एज डिटेक्शन हमने अप्लाई किया एक पर्टिकुलर इमेज पे, तो अब वो कैसा दिखता है आफ्टर अप्लाइंग दी एल्गोरिथम। तो हमने सिंपली कैनी को इमशो के अंदर पास कर दिया और वो हम लोग को दिखा देगा। नाउ लेट्स सी कि सोबेल, लाप्लासियन और कैनी में कौन सा बेटर है दिखने में और किसने ज़्यादा अच्छा एज डिटेक्शन परफॉर्म किया है। सो लेट्स लर्न द प्रोग्राम। तो ये है हमारी ओरिजिनल इमेज, है, मतलब ये मेरी इमेज है। थोड़ा सा वियर्ड लग रहा हूँ मैं, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी एजेस हैं। बैकग्राउंड में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कैमरा स्टैंड है, रिमोट रखा है, स्पीकर रखा है, बहुत कुछ रखा है। तो देखते हैं क्या क्या डिटेक्ट करता है। ये है सोबेल का हॉरिजॉन्टल पार्ट। यहाँ पे अगर आप देख पाए तो मैंने क्या कहा था कि सोबेल का हॉरिजॉन्टल पार्ट उसने यहाँ से किया है। तो हॉरिजॉन्टल एजेस को डिटेक्ट करने के लिए उसने ये किया, तो इसने हॉरिजॉन्टल एजेस को डिटेक्ट किया सोबेल एल्गोरिथम के अंदर। ये है वर्टिकल एल्गोरिथम, मतलब सोबेल के अंदर वर्टिकल एजेस को डिटेक्ट किया इसने। हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बहुत ख़राब परफॉर्म किया है कहा जाए तो। अब हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो दोनों को मिला के देखें। तो हमने बिटवाइज और ऑपरेटर के थ्रू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एजेस को और बिटवाइज और ऑपरेटर के थ्रू मिला दिया। तो अभी भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ इमेजेस में परफॉर्म करेगा, अगर आप थोड़ी बड़ी इमेज लेंगे या फिर आप किसी हाई रेजोल्यूशन इमेज लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट इसमें तो कुछ खास उसने परफॉर्म नहीं किया है। मूविंग फॉरवर्ड, ये है लाप्लासियन, काइंड ऑफ बेटर है। सोबेल से जो काफ़ी बेटर लाप्लासियन ने किया था, जिसमें वो ओरिएंटेशन ले रहा है, लेंथ और ब्रेथ की ओरिएंटेशन ले लेता है। तो काइंड ऑफ बेटर इसने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है लाप्लासियन ने, बट बहुत अच्छा नहीं, बिल्कुल मैं तो एकदम छुप ही गया हूँ एक तरह से। अब हम लोग देखते हैं कैनी। वाओ, कैनी अगर आप देखें तो कितना परफेक्ट इसने एज को डिटेक्ट किया है। मेरे चश्मे के, मेरे लैपटॉप के एजेस को, मेरे कैमरा स्टैंड, इवन जो मैंने एक ऐप यूज़ करी IV कैम, उसका भी उसने परफेक्टली यूज़ किया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कुछ चार्जर पॉइंट्स रखे हुए थे, उसका भी किया। ये रिमोट है, रिमोट के बटन तक का इसने एजेस को डिटेक्ट कर लिया है। तो कह सकते हैं हम लोग कि कैनी एज डिटेक्शन इज़ मच बेटर दैन सोबेल एंड लाप्लासियन एज डिटेक्शन। और हम लोग कैनी एज डिटेक्शन ही मैक्सिमम अप्लाई करते हैं। उसके अंदर हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हम ले लेते हैं, तो वो थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ के थ्रू ये परफेक्टली काम करता है। अब ये बिगिनर्स प्रोजेक्ट क्यों है? जब ये बिगिनर्स प्रोजेक्ट है तो एक एडवांस प्रोजेक्ट क्या करेगा? तो जब ये एडवांस आदमी क्या करता है, इसके अंदर इन रिजल्ट्स को और इम्प्रूव करता है। वो कोशिश करता है कि इन रिजल्ट्स को और इम्प्रूव करे और परफेक्टली वो अप्लाई करे। मैंने इसके ऊपर एक और प्रोजेक्ट बनाया है जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ। उस यूट्यूब चैनल पे, उस यूट्यूब लिंक पर आप देख सकेंगे कि उस पर मैंने वेब कैम के थ्रू आप अपना एक स्केच कैसे बना सकते हैं, मतलब आप अपना खुद का एक स्केच बना सकते हैं, वो भी लाइव। तो इसमें यही सब चीज़ें कैनी एज डिटेक्शन ही यूज़ हुआ है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपडेट्स वहाँ डालता हूँ और काफ़ी कुछ मैं वहाँ पे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी पोस्ट डालता हूँ। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ शॉर्ट ब्लॉग्स वहाँ पे डालता हूँ। बहुत छोटे छोटे ब्लॉग्स डालता हूँ, ब्लॉग्स नहीं कह सकते हैं उसको, हम लोग स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। उस पर मैं और कंप्यूटर विजन का हर संडे एक प्रोजेक्ट आएगा, आप वहाँ पर उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। सो दैट्स इट
फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड समथिंग। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।